नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, तीसरा सबसे ताकतवर देश, मतलब कि रशिया जापान के ऊपर इंडिया को रखा गया है। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट करी है, कमेंट्स करी है कि इंडिया इमर्जेस थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग वन सुपर पावर्स रशिया एंड जापान। और यहां पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को दिया है यहां पर श्रेय, और कई मिनिस्टर्स है वो कह रहे हैं कि इंडिया जियोपॉलिटिकली और ओवरऑल एज ए कंट्री अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है इंडिया। ना यहां पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये जो रैंकिंग है जिसके बारे में आज के समय काफी चर्चा हो रही है, ये रिलीज की है लोई इंस्टीट्यूट ने। ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मेगा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स बहुत ही क्रेडिबल होती है, काफी रिस्पेक्ट की जाती है जियोपॉलिटिक्स के जगत में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने हाल ही में क्या इंडेक्स पब्लिश किया है और वहां पे किस कंट्री की रैंक क्या है। नाउ ये आपके सामने है लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। इन लोगों के हिसाब से दुनिया में जो मेन शक्ति का केंद्र है ये इंडो पैसिफिक रीजन है, जो यहां पर आप कह लीजिए ऑलमोस्ट इजराइल से लेकर यूएस तक ये जो पूरा इलाका है, जो देश यहां पर डोमिनेट करेगा दुनिया में ही उसका दबदबा होगा। चाहे ट्रेड हो, चाहे रिसोर्सेज हो, हर जगह वो कंट्री सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। नाउ लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन से देश सुपर पावर हैं और कौन कौन से देश मिडिल पावर हैं। तो लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सुपर पावर यहां पे बस दो है आज के समय, एक यूएसए और दूसरा चाइना। इधर आप देख पाओगे इन्होंने यूएसए को जो ये स्कोर दिया है ना 81.7 का, ये सिर्फ इनकी मिलिट्री पावर के बेसिस पर नहीं है। ये स्कोर यूएसए को मिला है इनकी इकोनॉमिक एबिलिटी पर, मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, रेजिलियंस पर, के इनको कल को अगर अटैक किया जाता है तो कितना रेजिलियंट है यूएसए, फ्यूचर रिसोर्सेज, क्या क्या इनकी फ्यूचर की प्लानिंग है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, किस कंट्री के साथ कितने ट्रेड पैक्ट्स हैं, इनका ओवरऑल ट्रेड कैसे फ्लरिश कर रहा है, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस। इन सब चीजों को ये लोग ध्यान में रखते हैं और फिर तैयार करते हैं अपना स्कोर। तो इनके हिसाब से यूएस टॉप सुपर पावर है इंडो पैसिफिक रीजन में, और फिर यूएसए के बाद इन्होंने रखा है चाइना को। नाउ चाइना के बाद यूजुअली ये लोग रखते थे या तो रशिया को या जापान को। पिछले साल का आप अगर इंडेक्स देखोगे तो वहां पे आपको जापान मिलेगा 4th स्पॉट पे। और उस वक्त ही मुझे याद है कई लोगों ने टिप्पणी करी थी कि ये इंडेक्स गलत है। जापान जैसा देश जिसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, जापान को कैसे ये लोग कह सकते हैं कि जापान तीसरा सबसे ताकतवर देश है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस वक्त आने वाले थे, अब आज के समय आ चुके हैं। तो 2023 के आलोचना के बाद अब हम देख रहे हैं कि लोई इंस्टीट्यूट ने करेक्शन कर दी है। अब इंडिया की रैंक इंप्रूव हो चुकी है, इंडिया रैंक 4 पे आ चुका है, रशिया एक पायदान नीचे। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग। व्लादिमीर पुतिन की जो आपने फोटो देखी है ना थंबनेल में, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि रशिया को ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से भी कमजोर देश बता रहा है अपने इंडेक्स में। रीजन इसका बहुत ही बड़ा ये है, रशिया आइसोलेट हो चुका है, रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस रशिया का कमजोर हो चुका है, रशिया आज के समय बहुत ज्यादा कर्ज के तले दब चुका है, और फ्यूचर रिसोर्सेज इनके पास क्या होंगे, कैसे ये कंट्री ऑपरेट करेगा, इसको लेकर क्लैरिटी है नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन्स पे काम कर रहा है। ऑकस के अंडर बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली है, और क्वाड के जरिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है ये रीजन में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। तो इन लोगों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल, अगेन यहां पे ये मत सोच लेना कि ऑस्ट्रेलिया रशिया की वॉर हो। पहली बात तो वॉर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ज्योग्राफिकली दोनों देश बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। बट यहां पर सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि वॉर होगी तो कौन जीतेगा। अगेन इन सभी पैरामीटर्स, ये जो 8 पैरामीटर्स आपके सामने हैं, जहां पर रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों को हम काउंट करते हैं, उसके हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि आज के समय ऑस्ट्रेलिया इज मोर पावरफुल देन रशिया। और फिर आप एक बात नोट करिएगा कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक पिछले साल के मुकाबले एक पायदान और गिर चुकी है। देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड कर रही है, जो मेरे हिसाब से गलत है।
इनको और कैटेगरीज बनानी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि या तो देश होते हैं सुपर पावर जैसे कि यूएस, चाइना, फिर होती है मिडिल पावर्स। ना ये सुपर पावर है ना माइनर पावर है, बीच का अभी के लिए इनका स्टांस है। जबकि मेरे हिसाब से सुपर पावर के नीचे पोटेंशियल सुपर पावर की कैटेगरी होनी चाहिए, जहां पर इंडिया को बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में, क्योंकि अगेन देखो मिडिल पावर का जो ये ग्रुप है ना, इसमें ये इंडिया को भी डाल रहे हैं और इसी ग्रुप में ये पाकिस्तान को भी डाल रहे हैं, जो आपको सॉल्वे स्पॉट पे यहां पे आपको दिख जाएगा। और नॉर्थ कोरिया को भी इसी स्पॉट में डाला जा रहा है, ब्रुनाई को भी इसी स्पॉट पे। और उसके नीचे हम देखते हैं आती है माइनर पावर कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश को एक माइनर पावर कंट्री यहां पे बुलाया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल वगैरह ये सब आखिरी श्रेणी में आते हैं। तो ये अगेन ये लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का डेटा है। और इंडिया के केस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा पुश इंडिया के स्कोर को मिला है फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से क्वाड के जरिए बहुत सारे रिसोर्सेज इंश्योर कर दिए हैं कि इंडिया के पास है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएस की स्पेस फोर्स ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया में ये नेशनल सिक्योरिटी वाली जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है ये सेटअप करने में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली इससे हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बल मिलता है। इंडिया एक ज्यादा रेजिलिएंट कंट्री बन के उभरा है रिसेंटली। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कुछ वॉर हो जाए, इंडिया काफी हद तक स्टेबिलिटी के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इंप्रूव हुआ है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी हमारी काफी हद तक इंप्रूव हुई है। एक जगह थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो है डिफेंस नेटवर्क्स। यहां पे देखिए हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए और कंट्रीज के साथ मिलिट्री टाइप्स के बारे में बात करनी होगी। हो सकता है अगर हम और ज्यादा मिलिट्री बेसेस एक्वायर करें तो उससे इंडिया का जो डिफेंस नेटवर्क है ये इंप्रूव हो। बट ओवरऑल ये रिपोर्ट साफ साफ हमको ये बताती है कि इंडिया इज ऑन द राइज। ना मुझको यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी कि इंडिया को अभी मिडिल पावर से सुपर पावर बनने में कई दशक लग जाएंगे इनके डेटा के हिसाब से, क्योंकि जो स्कोर में डिफरेंस है, चाइना का स्कोर 70+ है, क्योंकि ये रिपोर्ट मानती है कि अगर एक देश का ओवरऑल स्कोर इन 8 कैटेगरीज में 70+ होगा तभी उस कंट्री को ये सुपर पावर मानेंगे। तो इंडिया का स्कोर अभी इनके हिसाब से 39 है, तो कई दशक लग जाएंगे इंडिया को एक सुपर पावर बनने में। दैट इज व्हाई आई सेड इंडिया का जो स्टेटस है ऑब्वियसली एक ना मिडिल पावर का है ना माइनर पावर का है। वी आर अबव दैट, वी आर नॉट अ सुपर पावर ईदर। तो डेफिनेटली इंडिया एक बहुत ही बड़ी पोटेंशियल सुपर पावर है। और फ्यूचर में आप देखोगे, अभी तो लोई इंस्टीट्यूट ने यह बात बोली है, एक के बाद एक बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे इंडेक्सेस ये बात एडमिट करना स्टार्ट कर देंगे कि तीसरे दूसरे स्पॉट पे अब रशिया नहीं रहा, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन ने इनका जो कुर्स्क रीजन है इसका बहुत सारा एरिया कब्जा लिया और रशिया अभी तक कुछ कर नहीं पाया इसको लेकर। रशिया की ओवरऑल जो ग्लोबल जो इनकी डोमिनेंस है ये काफी हद तक कम हो चुकी है और वो वैक्यूम अब इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया इज द न्यू नंबर 3। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जेन्युइनली मानते हैं कि आज के समय भारत तीसरी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, या फिर आप मानते हैं कि अभी नहीं, अभी रशिया एक कमबैक कर सकता है, इंडिया को 3rd स्पॉट पे रखना अभी जल्दबाजी होगी? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि देखिए ऑस्कर्स में इंडियन मूवी कौन सी जाएगी एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कल्कि, एनिमल, आर्टिकल 370 या फिर लापता लेडीज। चर्चे में दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में जो है ना आपको बहुत तेजी से जो है वो बदलाव जो है वो देखने को जो है मिला है और भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर भी जो है ना आपको बहुत तेजी से जो है ना वो चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि भाई अगर आज के टाइम पे हम देखें ना तो आपको जो है ना यूएस नो डाउट आपको एक सुपर पावर में जो है वो दिखता है। भाई जिस कंट्री पे वो चाहे जैसे मर्जी चाहे सैंक्शन लगा सकता है, ट्रेड वॉर कर सकता है, पूरी दुनिया जो है उसका साथ देती है। इस टाइम अगर टक्कर पे अगर देखा जाए जो रिपोर्ट के मुताबिक भी है और वैसे भी जो कहा जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या अगर इन्वेस्टमेंट में जो है बेशक वो डेट ट्रैप की सूरत में अगर आप बात करें तो अगर आपको कोई टक्कर देता हुआ नजर आता है ना वो आपको चाइना जो है वो
वो नजर आता है, क्योंकि चाइना जो है वाकई जब आप उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया है और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है और आगे आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इंडिया बिल्कुल सुपर पावर की उस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कि ये प्रशांत भाई ने भी कहा कि टाइम लगेगा, तो जिस स्पीड से इंडिया इम्प्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस स्पीड से तो लगता है कि जल्दी आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि डे बाय डे इंडिया इम्प्रूव कर रहा है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ साथ इसमें बिल्कुल ज्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जिस तरीके से चेंज की गई है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई है, फिर उसकी वजह से पब्लिक जो है ना वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं। वीडियो खत्म हो गई भाई। इंडिया में सुपर पावर बनने की वैसा पोटेंशियल तो है ही, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा। और बताया एक और भी चीज है कि रशिया से अगर सैंक्शन हट जाए ना तो जंग खत्म हो जाए, तो फिर वो भी रशिया के पास जो कुदरती वसाइल इतने ज्यादा हैं, रिसोर्सेज उसके बहुत ज्यादा हैं, तो फिर पहली वाली जगह पे आ जाए, वो आ सकता है, वो जल्दी ग्रो कर सकता है। रशिया तो जितना अरसा रशिया को जंग लड़ते होगे ना, इंडिया इतना अरसा जंग लड़ता ना तो इंडिया का वैसा बाट लग जाती, भाई तबाही हो जानी थी। आज वो और तो फिर मैंने ये देखा एशिया की कंट्रीज रशिया के नाम कोई भी जंग लड़ते, पाकिस्तान इंडिया जो भी इनकी जो ग्रोथ है, अभी तो इंडिया